हम जा रहे हैं मेरी मौसी के घर पे, क्योंकि मेरी मौसी नैनीताल में रहती है तो ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ा एक बेनिफिट है कि हम लोग वहाँ रह लेते हैं। कल फिर मैं नैनीताल और घुमाऊंगा और भी चीजें दिखाऊंगा आपको। अब मैं आपको मेन नैनीताल में घुमाऊंगा। तो ऐसा कुछ पतला सा रास्ता है, वन वे है। सोचो अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए, फंस जाएंगे। पतला सा रास्ता है एक्चुअली, कि आगे से कोई और गाड़ी आ जाए ना तो दोनों गाड़ियां फंस जाएंगे। हाँ, इनफैक्ट अगर बाइक भी आ रही है ना तो भी एक को साइड में होना पड़ रहा है, या तो बाइक को साइड में होना पड़ेगा या गाड़ी को। तो आप देखो बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, प्रॉपर ऐसे बारिश हो रही है मजेदार, और काफी सही वेदर हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया। और इसी वेदर के बीच में मौसी ने हमारे लिए बनाए हैं मोमोज, स्वादिष्ट मोमोज। मौसी बहुत अच्छे मोमोज बनाती है घर पे, और साथ में उन्होंने एक लड्डू भी बनाया है। मेरे को दिख रहा है वो कोकोनट जो गोला भी बोलते हैं जिसको, वो भी है, और ऐसे कुछ तिल विल दिख रहा है, पता नहीं। मैं उनसे पूछूंगा किस चीज का लड्डू है, कैसे बनाया हो। तो हम मौसी के घर आए हैं और आते ही हमें उन्होंने स्वादिष्ट दिखने वाले मोमोज सर्व करे, होममेड, और साथ में ये लड्डू है। तो मैं अभी मौसी से पूछूंगा कैसे बने थे ये लड्डू। मोमोज देखो आप कितने सही लग रहे हैं यार, मतलब मैंने पहले भी खाए हैं मौसी के हाथ के और बहुत सही बनाती है। तो मोमोज मैंने ट्राई कर लिए, बहुत ही अच्छे हैं। ये चटनी भी होममेड है, और ये स्पेशली मुझे ये बहुत अच्छा लगा लड्डू। तो मौसी ये कैसे बनाया आपने लड्डू, क्या बोलते हैं इसको? पहली बात तो इसको बोलते हैं नारियल के लड्डू। अच्छा, नारियल के लड्डू बोलते हैं। और ये इसमें क्या क्या नारियल डला है और मूंगफली। हाँ, मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स हैं, चीनी। अच्छा, और चीनी। वो होता है ना क्या क्या बोलते हैं, गोंद बोलते हैं, जो होता है ना टाइट सा, तो उसको घी में फ्राई करके हो जाता है, उसे पीस के। तो ये बहुत टेस्टी, और मौसी ऐसी हमेशा जब भी आते हैं कुछ ना कुछ टेस्टी खिलाती रहती है। आज इन्होंने पता नहीं मतलब मन की बात पढ़ ली एक्चुअली मोमोज खिला दिए, सही में सरप्राइज। हमने इनको सुबह सुबह ही बताया था एक्चुअली हम लोग आएंगे। इन्होंने मोमोज फटाफट प्रिपेयर कर लिए और बहुत टेस्टी बनाया मौसी, मजा आ गया। थैंक यू। और ये जो नमकीन है ये भी होममेड है। इसमें क्या क्या डला है? इसमें मूंगफली है, आलू के लच्छे हैं, और नमक पारे हैं, और नमक पारे हो गए, आलू के लच्छे हैं, और मूंगफली डली हुई है। बस ये बिस्किट घर के नहीं है, बाकी सब कुछ होममेड है। थैंक यू मौसी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम अभी आ गए हैं मौसी मैंशन में, मौसी के घर आ गए, और आपने देख लिया कितने टेस्टी मोमोज और वो कोकोनट लड्डू, होममेड नमकीन वो खाने को मिला। अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने। ये सामने आप व्यू देख सकते हो नैनीताल का, यहाँ पे पूरा ये देखो नैनीताल का व्यू दिख रहा है। नीचे की तरफ भी है। अभी हम बहुत हाइट पे हैं, तो ये सामने व्यू है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। अभी वेदर क्लियर हुआ है, क्योंकि इससे पहले बारिश हो रही थी तो पूरा क्लाउडी था यहाँ पे, तो अब वेदर क्लियर होने लग गया, आप देख सकते हो। तो अब मौसा जी एक और जगह ले जा रहे हैं कहीं जहाँ से व्यू दिखता है अच्छा, तो वहाँ जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या व्यू है। तो आप देख सकते हो अभी भी थोड़ा क्लाउड कवर है और पीछे सनसेट हो रहा है, बट मौसा जी कहीं और अच्छी इंटरेस्टिंग जगह ले जा रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ व्यू है सामने का। तो ये नैनी लेक है, इसके पीछे देखो आप, ये पूरा पहाड़ों पे क्लाउड कवर है, इसके पीछे सनसेट हो रहा है। तो मैं अभी एक बार जूम लेंस लगाता हूँ और आपको क्लियर दिखाता हूँ व्यू यहाँ का। तो ये नैनीताल का सेंट जोसेफ स्कूल है, जहाँ पे आपने कोई मिल गया की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी, तो वो आपने देखा होगा स्कूल। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये इसको बोलते हैं टिफिन टॉप, और यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करूँ मैं, ये जो आप देख रहे हो ये तो कैमल्स बैक बोलते हैं। आप देख सकते हो कैमल का बैक ही लग रहा है वो बिल्कुल। और इस साइड पे जो ये है चाइना पीक, इसके अलग अलग नाम है। नैना पीक बोलते हैं इसे, अब इससे पहले इसको चाइना पीक भी बोलते थे। यहाँ से चाइना की दीवार भी दिखती है, ऐसा मौसा जी बता रहे हैं। ये सारा नीचे तलीताल है, मौसा जी और पापा खड़े हुए हैं यहाँ पे व्यू एंजॉय करते हुए। तलीताल दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है यहाँ से। और क्लाउड कवर है, सामने से आ रहे हैं पूरे बादल। और जो वो ऊपर टावर दिख रहा है, ये यहाँ पे टावर दिख रहा है, ये बिरला विद्या मंदिर है जहाँ पे मौसा जी रिटायर्ड हुए हैं। जहाँ से ये देखो ये मलिताल है पूरा, यहाँ पे ये फील्ड एरिया है जो खाली एरिया दिख रहा है आपको, इधर पे ही मॉस्क है इसके साइड में, और ये ऊपर पूरा मलिताल का एरिया है। और ये लेक हो गई नैनी लेक, ये मलिताल की साइड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्ली मतलब ऊपर का एरिया और तल्ली मतलब नीचे का एरिया, इसलिए मलिताल और तलीताल में डिवाइडेड है ये लेक। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और जूम करूं तो ये देखो आप, अमर उजाला भी दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है एक बोर्ड के ऊपर। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मौसा जी हमें स्पेशली लाए हैं यहाँ पे व्यू दिखाने के लिए, बहुत ही अमेजिंग। मतलब मलिताल भी दिख रहा है प्रॉपर और तलीताल भी दिख रहा है। But let me tell you what you mean to me. Slide on me for that meet and greet. Vibe with me in the moonshine. तो ये देखो ये लीच जिसकी मैं सुबह बात कर रहा था, मेरे पैर से निकली अभी। ये देखो मूविंग है भाई, डेड नहीं है। देखो चिपक गई, देखो भाई साहब मेरे पाँव में चिपकी थी, मुझे ऐसा लगा कुछ मेरे पैर में है, और मैंने ऐसे हटाया तो ये निकली। ये देखो खून यहाँ पे अटैक कर दिया इसने। नहीं वो पैंट पे लगा होगा खून। अरे अभी हाँ ये थोड़ा सा लगा है खून, ये रहा बाहर निकल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो गई है, तैयार हो गए हम लोग, आप देख सकते हो सामान पैक्ड है। अब हम लोग मौसी के घर से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं नैनीताल घूमने। मतलब जो यहाँ पे जगह है मेन जगह वो मैं आपको दिखा दूंगा, और कुछ सरप्राइजेस भी है। मेरी मम्मी का स्कूल, वो कहाँ रहती थी, सब कुछ यहाँ नैनीताल
नैनीताल में है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो बस मौसी लोगों को अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, उनको बाय बाय कहते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो बाय बाय। बाय बाय। तो बाय मौसा जी, बाय बाय। पहला ओके भाई। तो ये मौसी का घर है हमारी, ऊपर बिरला से थोड़ा नीचे। मैं तो कह रहा था इनको होम स्टे वगैरह कर लो यहाँ पे नीचे वाले रूम में। जा रहे हैं, बाय बाय कर दिया। अब ये मेरे को कहना पहले इसको बोला था। तो अब मौसा जी और भैया को बाय बाय करके हम निकल गए हैं। ऐसा कुछ रास्ता है वन वे टाइप, अगर सामने से कुछ गाड़ी आ जाए तो फंस गए भाई, तो सामने से गाड़ियाँ आ जाती है। सो अभी वी आर गोइंग टुवर्ड्स स्नो व्यू पॉइंट, जो कि यहाँ पे नैनीताल का एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको सामने हिमालयन पीक्स दिखती है। बट अभी वेदर थोड़ा ऐसा ही है, क्लाउडी, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिखेगी। बट वो एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ की नैनीताल की, जहाँ पे लोग जाते हैं। नीचे वहाँ मॉल रोड से ऊपर तक आपकी ट्रॉली भी आती है, तो ट्रॉली में बैठ के भी आप आ सकते हो। प्लस वहाँ पे ऊपर एक मंदिर भी है, गो कार्टिंग है और खाने पीने की अलग अलग स्टॉल्स हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या क्या है। That turned me to a target. Niggas plotting on me, I be cautious. Back then I was an adolescent, then I had a तो यहाँ से एक्चुअली हिमालयन पीक्स दिखती है सामने, जो कि अभी विजिबल नहीं है, पूरा क्लाउडी हो रखा है। ऊपर से जाते हैं तो मेन यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, बट वहाँ भीड़ है थोड़ी। और यहाँ पे ऐसी शॉप्स भी हैं खाने पीने की। तो जो मैं आपको बताता हूँ, हिमालयन पीक्स देखने के लिए यहाँ पे बाइनोकुलर्स लगे होते हैं पावरफुल वाले, जो कि आपको सामने जो भी पीक्स हैं वो दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, पूरा यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, शॉपिंग के लिए भी है। बाकी गन्स वगैरह, अगर आपको बलून वगैरह शूट करना है उसके लिए, यहीं पे पार्किंग भी है इसकी। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ पे पावरफुल बाइनोकुलर्स वगैरह लगे हैं, वो स्नो व्यू पॉइंट है पुराना वाला। अब जो कमर्शियलाइज हो गया वो थोड़ा ऊपर की साइड है, वहाँ भी मैं आपको ले जाता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या है। और वहाँ पे पूरी ऐसे शॉप्स बन गई है और ट्रॉली जाती है वहाँ पे। एक्चुअली मॉल रोड से ऊपर तक की ट्रॉली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है वो एग्जैक्ट पॉइंट, और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, यहाँ पे ये मंदिर है सामने, श्रीदेव मंदिर, और यहाँ पे गो कार्टिंग का है, जो कि आई थिंक बंद हो रखा है। तो ये गो कार्टिंग का एरिया पूरा आई थिंक अभी बंद कर रखा है, रीजन पता लगेगा तो मैं बताता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए ऐसे राइड्स वगैरह हैं, झूले वगैरह लगे हुए हैं। आई थिंक ये रेनोवेट हो रहा है अभी पूरा एरिया, ये देख सकते हो आप। तो इसकी एंट्री है, बट अभी आई थिंक रेनोवेशन चल रहा है, इससे बंद है सब कुछ। तो ये है वो ट्रॉली का एरिया जो मैं आपको बता रहा था। ट्रॉली आती है यहाँ तक पूरा, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल स्नो व्यू जो लिखा हुआ है। यहाँ पे एक होटल भी है, होटल स्नो व्यू हेरिटेज, अगर रुकना है आपको तो ये आप देख सकते हो। ट्रॉली जा रही है, मॉल रोड तक जाएगी और मॉल रोड से एक ट्रॉली ऊपर आएगी, तो ऐसे चलती है। ये हॉर्स राइडिंग है, यहाँ पे वो भी है, इनकेस आपको ड्रेस पहन के फोटोग्राफ क्लिक करानी है। ये आप गेम्स खेल सकते हो, फिर यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग कर सकते हो। तो ये स्नो व्यू का एक और व्यू पॉइंट है, जहाँ से सामने का आपको नैनी लेक का व्यू दिखता है। तलीताल दिख रहा है इस साइड, और ये साइड पूरा मलेताल है। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पूरे बड़े एरिया में उधर भी है, शॉप्स हैं पूरा, आप देख सकते हो। इधर भी शॉप्स हैं, उधर भी शॉप्स हैं, खाने की स्टॉल्स वगैरह हैं। तो ये कुछ था स्नो व्यू पॉइंट जो नैनीताल में है। यहाँ पे आके आप व्यू पॉइंट्स भी इंजॉय कर सकते हो। प्लस अगर आप अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आओ तो आपको हिमालयन पीक्स भी दिख जाती हैं, और ऊपर आके आपके पास गेम्स खेलने के ऑप्शन, हॉर्स राइडिंग, ड्रेस जो यहाँ पे रेंट पे मिलती है वो पहन के पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। वो पूरा ट्रॉली का एरिया है। ये देखो एक ट्रॉली आ रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ट्रॉली आई है मॉल रोड से, और जो मैंने इससे पहले दिखाई थी वो मॉल रोड जा रही थी, तो वहाँ तक जाएगी, वहाँ पे लोग उतर जाएंगे। अभी मैंने फटाफट आपको स्नो व्यू घुमा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे हजारों बार आया हूँ, इसलिए मैं मतलब ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा। और अब हम जा रहे हैं नीचे मॉल रोड की तरफ। यहाँ पे देखो आप, ऐसे उतरने का रास्ता और खड़ी चढ़ाई है, ऐसे आराम से चलानी पड़ती है गाड़ी। अभी आपको कैमरे में नहीं पता लग रहा होगा, बट सामने से गाड़ी आ रही है तो रुकना पड़ता है। पहाड़ में ऐसे ड्राइविंग करनी पड़ती है, सब लोग के लिए इतना ईजी नहीं है। फील्ड है एक, जहाँ पे पार्किंग होती है गाड़ियों की, वहाँ पार्क करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मॉल रोड घूमेंगे, वहाँ पे एक नैना देवी का बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ जाएंगे। और एक भोटिया मार्केट है, मतलब बहुत चीजें वहाँ पे भी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये यहाँ नैनीताल की लाइब्रेरी है, इनकेस कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं यहाँ पे। और इस साइड ये पूरी मॉल रोड है, जहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए और खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और होटल्स भी हैं बहुत सारे यहाँ पे, तो इनकेस आपको स्टे करना है तो वो भी सब मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कम्यूट करना है तो उसके लिए रिक्शाज भी हैं। तो यहाँ पे रिक्शा स्टैंड होता है, जहाँ पे जाके आप रिक्शा ले सकते हो। तो जो लोकल्स होते हैं मोस्टली वो लोग रिक्शा प्रेफर करते हैं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए मॉल रोड पे। बोट हाउस क्लब है नैनीताल, तो जो ये मेंबर्स होते हैं वही आ सकते हैं इसके अंदर। ये पंत जी की मूर्ति है, गोविंद बल्लभ पंत की। और अब तो आई थिंक ये ई रिक्शाज भी चलने लग गए, मैं पहली बार देख रहा हूँ ई रिक्शाज भी चल रहे हैं। तो ये सामने फील्ड है, अभी हम यहीं जा रहे हैं, पार्किंग करेंगे इधर पे, जो खाली आपको एरिया दिख रहा है वो मॉस्क है। और ये कुछ मार्केट है, यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपको मल्लीताल की मार्केट मिलेगी, लोकल मार्केट जो है पूरी। ये आ गया यहाँ का पुलिस स्टेशन, ये भी एक पार्किंग है। और ये है फील्ड, यहाँ पे क्रिकेट मैचेस, हॉकी मैचेस, फुटबॉल मैचेस यहाँ पे होते हैं, जो भी यहाँ के स्कूल्स के मैचेस होते हैं।
lay me down, I'ma need you. पार्किंग एरिया इसका, और ये कुछ व्यू है। अभी हम लोग जो आ रहे हैं वो वहाँ पे इधर पे है, ट्रॉली आ रही है इधर से, स्नो व्यू पॉइंट है, और हम लोग यहाँ गए थे। तो ये पूरी पार्किंग एरिया है यहाँ का फील्ड पे। आपको कहीं भी जाना है मॉल रोड साइड तो आपको पार्किंग यही करनी पड़ेगी। अगर होटल्स वगैरह में पार्किंग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप यहीं पे पार्क करके जाना पड़ता है। ये सामने गुरुद्वारा है यहाँ का, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। ये सारी भोटिया मार्केट है, आपको यहाँ शॉपिंग वगैरह करनी है, आप सब कर सकते हैं यहाँ से। इस साइड पे खाने के रेस्टोरेंट है, सबसे फेमस चाइना टाउन है, ये चाइना टाउन सबसे फेमस है यहाँ का। यहाँ अंदर भी पूरी मार्केट है। Hold it down for me, say you down for me, say you hold it all the way down. Hold it down for me, hold it down for me, say you hold it all the way down. Say you down for me, hold it down for me, say you hold it all the way. ये एंट्रेंस पे हनुमान जी का मंदिर है। Hold it down for me, say you down for me. मेन जो नैना देवी का मंदिर है वो ये वाला है, मुख्य मंदिर जो है। बाकी यहाँ से आप आके अच्छी फोटोग्राफ्स भी क्लिक कर सकते हैं पूरे नैनीताल की। I give a fuck what you telling me. I really don't like it's telling me. Sauce drip, I got the recipe. And you can find me where that pressure be. तो ये मुख्य मंदिर है यहाँ का, नैना देवी का। Tryna see Tel Aviv, fuck your elevation. I've been levitated in the preparation. I've been meditated, I've been hella patient. I'm so tired of waiting. I got right here with my day. Young niggas from where that crevice be. I've been solid since the less of me. Out here with the sea, really in the field. Niggas on cam now, I got plans now. Finna branch out, grew up quick, but never let go of this here. All of that bullshit is. पहले जो पानी होता था बहुत नीचे तक होता था, आई थिंक बारिश के चक्कर में पूरा भर गया है, ऊपर तक आने आ गया, यहाँ पे पूरा भर गया। तो ये ठंडी सड़क है, इसमें आगे एक मंदिर भी है पाषाण देवी का, बट आगे लैंडस्लाइड हो रखी है, इसलिए पूरी रोड आगे बैरियर लगा रखा है, वहाँ पे बंद करी हुई है, सो दैट उस पॉइंट के आगे कोई जाए ना। बाकी ऐसे ठंडी सड़क इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे धूप वूप नहीं पड़ती और ये प्रॉपर यहाँ पे ठंड रहती है। और ये यहाँ भोटिया मार्केट है, मंदिर यहाँ से राइट में है, तो वहाँ से आते हुए बस ये रोड है ऐसे। तो ऐसी कुछ मार्केट है, छोटी छोटी शॉप्स हैं दोनों साइड, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसी मार्केट में फेमस मोमोज वाले हैं, सोनम के नाम से फेमस मोमोज वाले हैं यहाँ के। तो मैंने अभी आपको दिखा दिया है, स्नो व्यू पॉइंट दिखा दिया है, माँ नैना देवी का मंदिर दिखा दिया है, और भोटिया मार्केट दिखा दी है, वहाँ पे क्या क्या खाने पीने की फेमस जगह है वो दिखा दी है। और अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, यहीं से मॉल रोड दिखाता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे नैनीताल का कैपिटल सिनेमा है, या मूवीज लगती हैं, तो किसी को मूवीज देखने तो वो यहाँ भी आ सकता है। अभी आज फास्ट एंड द फ्यूरियस लगी हुई है, बुक माई शो पे भी है, और सामने लेक व्यू है। ये मार्केट है, ये पूरा फील्ड एरिया है यहाँ पे। तो ये मेन चौराहा है यहाँ का नैनीताल का, इधर भोटिया मार्केट गई, इधर मलीताल के लिए गया, TRST गया, ये मॉल रोड गया। तो ये मेन चौराहा है, मेन पॉइंट है, और यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है बहुत सारे। ये चर्च है यहाँ का मॉल रोड पे, ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है नैनीताल का, मचान। और ये जो प्रिंसेस है, ये यहाँ की सबसे पुरानी शॉप है, आप देख सकते हो 1947 की शॉप है। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े सब कुछ मिलते हैं। ये भी पुराना है, नानक रेस्टोरेंट, ये सब पुराने हैं, बहुत टाइम पहले के हैं। आप देख सकते हैं नारायण्स मिनी गिफ्ट हाउस है, और ये बुक शॉप है साथ में, ये भी बहुत पुरानी है। ये नैनी बिलियर्ड्स जो है, ये मैं जब से बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ तब से है। यहाँ पे बिलियर्ड्स, स्नूकर वगैरह सब खेल सकते हो आप। गुड लक। आप अपने टाइम के बाल यहीं कटाते थे? हाँ, जब हम पढ़ते थे 80 में, तब यहीं आके बाल कटवाते थे, अभी तक है। तो ये आप देख सकते हो, अभी मैं मॉल रोड पे हूँ, वहाँ से व्यू ये है, ये पूरी मॉल रोड का रास्ता है, यहाँ से लेके आगे तक बहुत काफ़ी लंबी मॉल रोड है। और आई थिंक ऊपर वेदर थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो गया, हो सकता है बारिश आ जाए। नीचे धूप है लेकिन। और अंकल आंटी का घर देखो कितनी सही लोकेशन पे है, सामने लेक है और मॉल रोड। तो ये यहाँ का रिक्शा स्टैंड, लाइन लगी हुई है, टोकन कटा हुआ रिक्शा में जाओ। ये देख सकते हैं पूरी पुरानी बिल्डिंग है नैनीताल, जब आई थिंक स्टार्टिंग के टाइम की है। जो रोप पे है वो यहाँ से ट्रॉली वाला रास्ता ऊपर, जो ये मॉल रोड से जाती है यहाँ से ऊपर है। तो अब हम लोग मलीताल मार्केट की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता है उसका, ऊपर चढ़ाई। ये BD पांडे पुरुष चिकित्सालय। तो ये मलीताल का बड़ा बाजार एरिया है। ये बहुत सही है अनुपम रेस्टोरेंट। अनुपम रेस्टोरेंट का खाना बहुत सही है, कुछ भी खा लो, चाहे इंडियन खा लो चाहे चाइनीज़ खा लो। मामूज़, ये जो मामूज़ नैनी स्वीट्स देख रहे हो आप, यहाँ पे विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई है इसके बाहर ही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ मम्मी रहती थी, जहाँ पैदा हुई और जहाँ से उनकी शादी हुई, उस घर में जा रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ, ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ का। ये घर बने हुए हैं, प्रधान डाकघर मतलब हेड पोस्ट ऑफिस नैनीताल।
तो अभी हम लोग आए हैं प्रधान डाकघर नैनीताल में, जो कि हेड पोस्ट ऑफिस होता है। पूरी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आए हैं। तो मेरे नाना जी जो थे वो यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं एज पोस्ट मास्टर, तो वो यहीं पे काम करते थे। और यहीं इसके बिल्डिंग के पीछे की साइड ही स्टाफ क्वार्टर्स है, वो लोग वहाँ रहते थे। तो मम्मी यहीं पे पैदा हुई है और यहीं से उनकी शादी हुई है। तो अभी मैं आपको घर भी दिखाऊंगा उनका, कौन से घर थे उनके। अब तो किसी और को मिल गया होगा, बट वो पुराने टाइम का उनका जो घर था वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये ऑफिस था उनका, अब तो थोड़ा बिल्डिंग रेनोवेट हो गई होगी। तो एक्चुअली मम्मी को भी नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे। आई थिंक व्लॉग में मैं उनको सरप्राइज दूंगा कि हम लोग यहाँ पे आए थे, बताऊंगा भी नहीं कि हम लोग आपके पुराने घर होके हैं। तो वो अपनी थोड़ी यादें ताज़ा कर लेंगे यहाँ पे। अब इनमें से कौन सा घर था पता है बाबा आपको? तो आप देख सकते हो ऐसे पुरानी छतें होती थी टिन की, और यही घर थे। मम्मी का जो घर है वो पापा दिखाने वाले मुझे कि मम्मी कहाँ रहती थी एग्जैक्टली। तो एज पर पापा मम्मी का ये वाला घर था, बीच वाला। यहाँ पे किसी और का होगा, वो किसी और का होगा। अच्छा 3 क्वार्टर्स है यहाँ पे। तो ये मम्मी का घर था पुराना। अभी इसमें तो अभी फिलहाल तो ताला लगा हुआ है, अदरवाइज अगर खुला होता तो मैं ट्राई करता कि दिखा दूं आपको अंदर से। मैं ऊपर चढ़ के दिखाऊं तो ऐसा कुछ था, अब पता नहीं कितना दिखा, बट ऐसा कुछ घर था। यहाँ पे देख सकते हो बीच में ऐसे 2 कमरे हैं, इधर किचन और वो था, इधर वॉशरूम वगैरह है, स्टोर है। तो ये थे, इधर मम्मी रहती थी, यहीं पे उन्होंने अपना बचपन बिताया और यहीं से फिर उनकी शादी भी हुई थी। आप देख सकते हो। मतलब मुझे पर्सनली देख के तो बहुत मजा आ रहा है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मम्मी का बचपन कहाँ पे उन्होंने निकाला वो मेरे को दिख गया। मैंने देखा और मैं कूदता हूँ, पे चढ़ा हुआ था मैं। तो बस अब जाते हैं और क्या क्या जगह है यहाँ पे वो मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है मम्मी का स्कूल भी दिखा दूँ मैं आपको कि मम्मी कहाँ से पढ़ी है। अगर वो हमारे रास्ते में पढ़ा तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो मम्मी आपको देख के आई होप अच्छा लग रहा हो, आपके बचपन की यादें थोड़ी ताज़ा हुई हो। अब थोड़ा सा आई थिंक ये रेनोवेट वगैरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सब बंद करा हुआ है। आप देख सकते हो ये बने हैं 1900 में बने हुए हैं। 3 ये है, 3 ये 6 उधर वो थे। ये तो बाद में बना है, खुद ही दिख रहा है, ये पुराने थे। तो अभी ये शायद रिनोवेट हो रहा है इधर, इसलिए ये बंद कर दिए। तो अभी जो यहाँ पे होगा, जो रह रहे होंगे स्टाफ वगैरह, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा बिकॉज ऑफ रेनोवेशन। बाकी मम्मी के लिए थोड़ी यादें ताज़ा करने के लिए उनकी ये एरिया था। मम्मी यहीं पे आप कहीं खेलते वेलते हो गए? इधर ये क्या लगाते थे, गार्डन टाइप था इधर। ये बहुत अच्छे फूल थे। अभी तो जब ये छूट गया इसलिए, अदरवाइज तो ये पूरा क्लीन होता ना। अच्छा सब ये आगे इनमें फूलों के गमले लगे रहते थे। अगर मेरे पास मम्मी के उस टाइम की कोई पिक्चर्स होंगी तो वो मैं डाल दूंगा अभी स्क्रीन पे, दिखाने के लिए कि आपको उस टाइम पे कैसा होता था। नीचे स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो बस मम्मी के बचपन के घर को बाय बाय बोलते हुए हम निकल रहे हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे आपको कुछ और दिखाएंगे कि नैनीताल में और क्या है घूमने के लिए। ये घूमने की जगह नहीं है, ये तो बस मैंने पापा को बोला कि मम्मी का घर दिखाओ मुझे कहाँ पे था, तो पापा ले आए मुझे यहाँ पे। अदरवाइज और भी बहुत कुछ है नैनीताल में घूमने के लिए, वो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। रॉयल हेरिटेज होटल है, वो मेन रोड है, मतलब वहाँ से इतना ऊपर चल के आते थे और यहाँ से एंट्रेंस होती थी। तो ये मम्मी का प्राइमरी स्कूल था जहाँ पे वो 5th तक पढ़ी थी। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा नैनीताल। तो अभी हम आए हैं जगदीश बेकरी में और मैं यहाँ से ले रहा हूँ फ्रेश बने हुए जो बन्स होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मैं पहले भी बहुत खाता था, तो मैंने अभी पापा को स्पेशल बोला कि मुझे यहाँ पे आना है। और सब कुछ ये लोग खुद बनाते हैं, बिस्किट्स वगैरह भी सब ये ब्रेड्स वगैरह खुद बनाते हैं लोग यहाँ पे। तो लेता हूँ और बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेश बन्स बन रहे हैं। और क्या क्या बना रहे हो भैया? क्रीम रोल और फ्रेश बन्स बन रहे हैं। तो बिल्कुल जो ये मेरे को अभी भी दिया है उन्होंने खाने के लिए, ये भी फ्रेश है एकदम और बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है खा के। आपका नाम क्या है? रुद्राक्ष। कौन सी क्लास में हो? मेरे भांजे का नाम भी रुद्राक्ष है। मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा होगा। तो ये स्पेशल पहाड़ी नमकीन है, कमाऊनी। तो ये मॉस्क है, मस्जिद है यहाँ का, नैनीताल का। तो यहाँ पे लाइन लग गई है पार्किंग के लिए। तो ये कुछ था मलीताल मॉल रोड साइड में घूमने की जगह। बाकी मतलब मैं तो आपको फटाफट घुमा रहा हूँ क्योंकि मैं काफी बार आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो इससे मैं फटाफट घुमा रहा हूँ आपको। बाकी आप लोग आओ, अपना टाइम स्पेंड करो अच्छे से यहाँ पे और मजे करो। मैंने तो इतनी बार घुमा हुआ है नैनीताल, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, बचपन से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वेदर देखो आप, अब ऊपर का वेदर पूरा ऐसे क्लाउडी होने लग गया। तो बस अब जा रहे हैं, शायद मम्मी का जो स्कूल था वो देखने जा रहे हैं, रास्ते में पड़ेगा वो हमारे। और उसके बाद हम निकलेंगे दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो मिलते हैं स्कूल के पास। ये नैनीताल का हाई कोर्ट है और इससे ऊपर हम जाते थे। पहले तो ये नॉर्मल लोगों के लिए भी रास्ता होता था इससे अंदर, पर अब नहीं है। पर हम जाते थे, मेरी मौसी का घर होता था यहाँ से ऊपर, मदन कॉटेज। तो मतलब ऐसा है कि मेरी भी बहुत सारी पुरानी यादें हैं यहाँ की। और ये कंपनी गार्डन हो गया यहाँ का। यहाँ पे अंदर अलग अलग टाइप के फ्लावर्स और वो लगा रखे हैं। ये मन्नू महारानी होटल है यहाँ का।
तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये पूरा सूखा ताल एरिया है। ये पापा बता रहे हैं कि पहले जो भी बारिशों का पानी वगैरह आता था और इसमें भरता था वो जाके नैनी लेक में मिलता था। बारिश में ये ताल भर गया, पूरा बहुत बड़ा तालाब बन जाता था, वहाँ से लेके यहाँ तक था। और गर्मियों में जब वहाँ, क्योंकि नैनीताल लेक से पूरे नैनीताल को भी पानी सप्लाई होता है, तो पानी कम होता था, ये पानी यहाँ से डिस्चार्ज होके वहाँ जाता था। और आई थिंक इसमें अभी काम वाम चल रहा है। अब ये फिर हटा रहे, सारा भर के इसमें इंक्रोचमेंट कर दिया है। ये पहले सब ये तालाब के अंदर होते थे, अभी लोगों ने इंक्रोचमेंट करके यहाँ घर बना दी। अब ये जो बची हुई जगह है ये सारा मलबा देखो ये निकाल रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ये वाली, ये मम्मी का स्कूल है, मतलब मम्मी का स्कूल था जो पीछे उसका एरिया पूरा वो स्कूल का ही एरिया है, TRST। तो यहाँ पढ़ती थी मम्मी पहले। ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा स्कूल का एरिया है। तो ये था मम्मी का 6th से लेके 12th तक का स्कूल। तो आप ये देख सकते हो नगर पालिका परिषद बालिका इंटर कॉलेज। तो यहाँ पे मम्मी पढ़ती थी, अभी तो बंद है, अदरवाइज अंदर से मैं दिखाने का ट्राई करता। तो ये रोड है। तो मैंने दूर से और पास से दोनों से आपको मम्मी का स्कूल दिखा दिया, और अंदर नहीं जा सकते स्कूल के बिकॉज लड़कियों का स्कूल है। बाहर से मैं इतना ही दिखा सकता था, और दूर से मैंने आपको दिखा दिया कौन सी बिल्डिंग। अब आप देखो मौसम एकदम से कैसे चेंज हो गया। अभी धूप निकल रही थी, आप देखो ऐसा लग रहा है बारिश आ सकती है किसी भी टाइम। पूरा बाहर का वेदर देखो। असली जो रिक्शा स्टैंड है वो ये वाला है, बट ये आई थिंक रेनोवेट हो रहा है, इसलिए इन्होंने टेम्परेरी बाहर बना दिया, एक छोटा सा स्टॉल सा लगा के। सारे लाइन में खड़े हैं, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। हाँ, तो यही सब था नैनीताल में बेसिकली देखने के लिए। स्नो व्यू पॉइंट हो गया, मॉल रोड हो गई, नैना देवी टेम्पल हो गया, भोटिया मार्केट हो गई, मलीताल की मार्केट हो गई। तो ये सारी मेन अट्रैक्शंस हैं यहाँ की जो आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको पिछले व्लॉग में वो भी दिखा दिया था कि नैनीताल के आसपास आप कहाँ घूम सकते हो, जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है नैनीताल की। तो बस नैनीताल व्लॉग में इतना ही था। यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और रिंग द बेल कर देना। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अब हम नैनीताल से निकल रहे हैं, और जो अब हमारे रास्ते में पड़ेगा जगह, मे बी सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, वो जो भी पड़ेगा वो जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे आपको क्या क्या है वहाँ पे। स्टे तो शायद नहीं करें, बट जैसा भी होगा, मतलब अगर लेट हो जाएगा तो शायद स्टे भी कर ले, बाकी पता नहीं अभी कुछ। तो इस व्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन सी यू एंड बाय।